नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो टॉपिक का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें आप एक चीज देखो आप, जो डिमांड है यहाँ पर, जो डिमांड है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है और मैक्रो में भी यूज होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। क्या डिफरेंस है यहां पर? जो डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो है इंडिविजुअल डिमांड। क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम डिमांड पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड, सभी की। नॉट ओनली ए सिंगल गुड, ऑल गुड्स एंड सर्विस, उन सभी का एग्रीगेट हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो माइक्रो में जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में वो था इंडिविजुअल डिमांड कॉन्सेप्ट। यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एडी, एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एज ए प्राइवेट पर्सन हम जो कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम सी की फॉर्म में लिखते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई की फॉर्म में करते हैं। देखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? प्रोड्यूसर। कौन करता है? प्रोड्यूसर, जो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्ट करता है। थर्ड इसका कंपोनेंट है गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं जी। जिसको हम क्या बोलते हैं? जी। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं जी। अब देखो, गवर्नमेंट दोनों चीजें करती है, कंजप्शन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब इन्वेस्टमेंट का अगर एग्जांपल बनाएं भाई, गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड ये सब बिल्ड करती है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हम करते हैं, वो भी हमारा कंजप्शन, ये कंजप्शन इन्वेस्टमेंट सभी इसमें शामिल है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट, इसको हम बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। तो these four are the part of components of
एग्रीगेट डिमांड, जिसको मैं यहां पर लिखता हूं C कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और X माइनस M, और वी कैन से नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट निकलता कैसे है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सभी को मिला के हमारे पास क्या आ जाता है, इन सभी को मिला के हमारे पास आ जाता है एग्रीगेट डिमांड। क्या आ जाता है, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, सप्लाई कौन करता है, सिंपल वर्डों में। यहां पर भी सप्लाई को भी हम माइक्रो में भी पढ़ सकते हैं और मैक्रो में भी पढ़ सकते हैं। सप्लाई कौन करता है, सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। कौन करता है, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर सप्लाई कब करेगा, जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलेगा, जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलेगा। और कंज्यूमर डिमांड कब करता है, जब उसको चीज सस्ते से सस्ते में मिल जाए, जब वो डिमांड का अपोजिट बिहेवियर है डिमांड और सप्लाई का। डिमांड कंज्यूमर करता है और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है। जितनी भी गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन उसने किया है, जितनी भी गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन उसने किया है, अगर वो सभी सेल हो जाए, सबकी सप्लाई हो जाए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AS। AS मीन्स एग्रीगेट सप्लाई, और AS इज इक्वल टू Y। वो क्या हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। AS इज इक्वल टू Y। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की, जो कि आता है एग्रीगेट डिमांड जब किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो, एग्रीगेट सप्लाई को। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल। अच्छा, इसी के बेस पे मैं अब क्या लिख सकता हूं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू Y। Y मीन्स इनकम। अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब सारी सप्लाई हो जाए टोटल, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, इनकम के बराबर हो जाएगी। तो अब मैंने AS की जगह किसको यूज कर लिया, इसको Y को यूज कर लिया, इनकम को यूज कर लिया। इनकम का साइन क्या होता है, Y। अब एक चीज और देखो, आप एक चीज आप देखो, अब भाई जो मैंने कंपोनेंट्स बताए थे आपको एग्रीगेट डिमांड के, जिसमें मैंने C कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और G गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और X माइनस M यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये सब क्या थे, कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में हम यूज क्या करेंगे, ओनली 2, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हम ना तो गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं इसमें, यानी कि हम ना तो कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ना ही हम किस चीज का कर रहे हैं, फॉरेन। फॉरेन से क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो हम बेसिकली C और I का यूज कर रहे हैं। किसका, C और I का यूज कर रहे हैं। तो अब मैं यहां पर यूज कर सकता हूं C प्लस I इज इक्वल टू Y। C प्लस I इज इक्वल टू Y कर सकते हैं। मैंने एग्रीगेट डिमांड की जगह, जैसे इसके अगर मैं कंपोनेंट लिख दूं यहां पर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब मैं ना तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व कर रहा है, इसको कट कर सकते हैं, ना फॉरेन
कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हम इसको भी कट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम यूज क्या कर सकते हैं, C+I। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम। अब इस चैप्टर में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है, हमारा बिहेवियर। बिहेवियर किस बेस पे, हमारी इनकम के बेस पे। कैसे, अगर भाई हमारी इनकम 0 होगी तो क्या फिर भी हम कुछ कंज्यूम करेंगे, हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या कंज्यूम करेंगे, कितना करेंगे, इनकम से ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या समझेंगे, उसके लिए हम इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। तो इसमें आप देखो, यहां पर मैंने लिया इनकम और यहां पर मैंने लिया कंजप्शन को। इनकम, वाई इनकम, और यहां पर मैंने किसको लिया, कंजप्शन को। अब देखो, जब मेरी इनकम 0 है, क्या मैं उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता हूं? बिल्कुल करता हूं। जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ेगा। जब मेरी इनकम 0 है, क्या मैं खाना पीना छोड़ दूंगा? अगर छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो उस टाइम पे हम जो कंजप्शन करते हैं, मान ले उस टाइम पे मैंने 20 रुपीज स्पेंड किए कंजप्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारी इनकम 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, जिसको हम C बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C बार। ठीक है? तो जब हमारी इनकम 0 हो उस टाइम पे भी हम कंजप्शन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। अब ये 20 रुपए आए कहां से? या तो आप लोन लोगे, किसी से उधार लोगे, या जो आपकी पास्ट सेविंग है उसको यूज करोगे। किसी से उधार लोगे या आपकी जो पास्ट सेविंग है, जो पहले आपने कभी सेव किया था इनकम में से, उसको आप यूज करोगे। अब मेरी इनकम होगी 50, पहले 0 थी, 20 रुपीज स्पेंड किया। अब मैं कंजप्शन कर रहा हूं 70। नेक्स्ट, एक लेवल हमारे पास ऐसा आएगा, एक लेवल हमारे पास ऐसा आएगा, जैसे मैंने, अब मेरी इनकम कितनी होगी 100, और मैंने कंजप्शन भी कितना किया है 100। इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल। जब जितनी मेरी इनकम थी उसका टोटल मैंने कंज्यूम कर लिया, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, तो इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे। नेक्स्ट, आगे क्या होगा, मेरी इनकम होगी है 150, मेरी कंजप्शन है 130। इक्विलिब्रियम लेवल के बाद क्या होगा भाई, मेरी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, मेरी कंजप्शन कम। क्यों? मैं एलिजिबल हो जाऊंगा इस इनकम का कुछ पार्ट सेव करने के लिए। यानी कि देखो, यहां पर मैंने इनकम मेरी 150 है, कंजप्शन मेरी 130 है, तो यहां पर मैंने 20 रुपीज क्या कर लिए, सेव कर लिए। 20 रुपीज क्या कर लिए, सेव कर लिए। अगेन मेरी इनकम बढ़ जाए 200, मेरी इनकम बढ़ जाए 200, मेरी कंजप्शन हुई 150, तो यहां पर मैंने कितने सेव कर लिए, 50। यहां पर आपने क्या देखना है, इक्विलिब्रियम लेवल तक, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इससे ऊपर यानी कि
0 और 50 की मैं बात करूं, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर यहां तक कंजप्शन इज मोर देन इनकम, कंजप्शन इज मोर देन इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल के बाद, इक्विलिब्रियम लेवल पे आपने देख लिया अभी कंजप्शन और इनकम दोनों क्या है, बराबर है। इक्विलिब्रियम लेवल के बाद इनकम इज मोर देन कंजप्शन, और इनकम इज मोर देन कंजप्शन बिकॉज सम पार्ट ऑफ इनकम विल बी सेव, सम पार्ट ऑफ इनकम विल बी सेव, उसको आप सेव करने लग जाओगे। ये है कंजप्शन फंक्शन का टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर इसका हम कंजप्शन फंक्शन का, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का आपके पास कंजप्शन दे दिया जाए या कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दे दिया जाए, इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखो, वो होता है C, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको मैं C बोल रहा हूं, C इज इक्वल टू C बार। C बार मैंने किसको बोला था, ऑटोनोमस कंजप्शन को, C बार प्लस B Y। Y क्या है, Y है इनकम, Y क्या है, इनकम। अब हम ये देखते हैं B क्या है, B होता है MPC, B क्या होता है, MPC। इस MPC के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमने यहाँ इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन किया है, इसका एक बार हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम B के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं इसका डायग्राम। तो ये याद रखना आप, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, C बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन, B इज इक्वल टू MPC, Y इज इक्वल टू इनकम। तो देखते हैं आप, ये यहां पर हम एक 45 डिग्री, यहाँ पर हम एक 45 डिग्री की रेफरेंस लाइन लगाते हैं, जिसको हम इनकम भी बोलते हैं और इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। वो हमने डिस्कस कर लिया है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल कब आएगा, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर ये Y, ये हम रेफरेंस लाइन लगाते हैं, 45 डिग्री का एंगल होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान ले यहां पर है इनकम, यहां पर क्या है, कंजप्शन, यहां पर इनकम, यहां पर कंजप्शन। तो इसमें एक चीज देखो आप, जब मेरी इनकम 0 थी तो इससे हम मैच करेंगे अब इसको। तो यहां पर देखो ये लाइन है, यानी कि जब हमारी इनकम 0 थी, यहाँ पर हमने 20 रुपीज स्पेंड किए, जो कि आप टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी देख रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा 20 रुपीज, ये हो जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन। और जो हम कंजप्शन लाइन है वो हम ऑटोनोमस कंजप्शन से ही स्टार्ट करेंगे। जब कंजप्शन लाइन और इनकम लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पॉइंट हमारे सामने क्या होता है, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे बोले तो यहाँ पर देखो आप, कंजप्शन, इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, तो ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल, और इसी को हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो C इज इक्वल टू C बार प्लस B Y। हमारे पास C आ गया, C मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन, C बार मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन, Y मीन्स इनकम, बचा क्या, B को हम बोलेंगे MPC। और ये MPC क्या होता है, ये कंजप्शन फंक्शन का स्लोप होता है। MPC क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन का स्लोप होता है MPC।
अब एमपीसी को देखते हैं हम क्या है। एमपीसी शो करता है चेंज किसके बीच में। अभी हमने कंजप्शन पहले 20 की थी, अब 70। इन दोनों के बीच में कितना चेंज है 50। इन दोनों के बीच में कितना चेंज है 30। इन दोनों के बीच में कितना चेंज है 30। और इन दोनों के बीच में कितना चेंज है 40। तो ये 50, 30, 30 और 40 ये सब क्या है, ये एमपीसी है, चेंज शो करता है ये। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। ये जो साइन है ये किसका है, ये चेंज का साइन है। अब यहां पर देखो इनकम चेंज हुई 50, इनकम चेंज हुई 50। कंजप्शन कितना चेंज हुआ, कंजप्शन भी 50। तो कंजप्शन अपॉन में इनकम, तो एमपीसी क्या हो जाएगा 1। यहां पर इनकम कितना चेंज हुआ है, कंजप्शन कितना चेंज हुआ 30, इनकम कितना चेंज हुआ है 50। तो 30 अपॉन में 50 0.6 ये क्या हो जाएगा एमपीसी। और एक चीज आप देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना आ जाएगा, तो एमपीएस कितना आ जाएगा 0.4। क्लियर है, यह है हमारा कंजप्शन फंक्शन। अब इस कंजप्शन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन को भी ड्राइव कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं अभी। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। तो इसको देखते हैं। अभी हमने कंजप्शन फंक्शन का डायग्राम बनाया था। कंजप्शन, तो यहां पर आप देखो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहां पर कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम। तो सेविंग इस पॉइंट पे क्या होगी, सेविंग होगा आपका 0। तो अब देखो अब सेविंग फंक्शन कैसे ड्राइव करेंगे हम। ये क्या है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने पास सेविंग का यूज किया या हमने किसी से लोन वगैरह लिया। तो जो सेविंग फंक्शन है उसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और इसको हम बोलेंगे माइनस सी बार। यहाँ पर क्या है सी बार मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन, यहाँ पर क्या है माइनस सी बार। जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अभी यहां पर आपने देख लिया सेविंग इज इक्वल टू 0, सेविंग इज इक्वल टू 0। तो इसको हम नीचे में मैच करेंगे। यहां पर सेविंग क्या होगी 0, ये हमारा क्या हो जाएगा सेविंग फंक्शन। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है
अभी जहां पर कंजप्शन इज इक्वल टू वाई, तो सेविंग उस पॉइंट पे 0 होनी चाहिए, सेविंग उस पॉइंट पे 0 होनी चाहिए। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन हो जाएगा। और सेविंग फंक्शन का न्यूमेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार। देखो यहां पर क्या यूज किया है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी इज इक्वल टू एम पी सी, या 1 माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी हो जाएगा एम पी एस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई, माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई। आपसे पूछा जाए डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, तो कंजप्शन फंक्शन ऊपर, उसके नीचे सेविंग फंक्शन आएगा। अगर आपसे पूछा जाए डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, तो ये डायग्राम ऊपर हो जाएगा और जो कंजप्शन फंक्शन वाला डायग्राम है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको दिया जाएगा इनकम 1000, एमपीसी 0.6, ऑटोनोमस कंजप्शन 100, और इससे आपने निकालना क्या है, इससे आपने निकालना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कैसे निकलेगा आप देखते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार आपको कितना दे रखा है, सी बार ये आपको 100 दे रखा, 100 प्लस बी कितना दे रखा है, बी मीन्स एमपीसी, बी कितना दे रखा है 0.6 इंटू इनकम कितनी दे रखी है आपको 1000, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 600, तो कंजप्शन कितनी आ जाएगी हमारी 700। इसी तरीके से आप सेविंग भी निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा जाए भाई सेविंग भी आपको निकालना है, सेविंग भी आपको निकालना है, तो आप देखो इनकम कितनी है हमारी 1000, कंजप्शन कितना है हमने निकाल लिया 700, तो सेविंग कितनी आ जाएगी, सेविंग कैसे निकलेगी y माइनस सी, y कितना है 1000 माइनस सी 700, तो सेविंग कितनी आ जाएगी 300। इस तरीके से आप दोनों चीजें यहां से निकाल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है 1000, इनकम गिवन है 1500, एमपीएस गिवन है 0.4। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या निकालना है,
ऑटोनोमस कंजप्शन। तो एक चीज यहां पर देखो आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, अब आपको पता है अभी ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आप किसका यूज करते हो, आप एमपीसी का यूज करते हो। तो आप सबसे पहले इस एमपीएस को किस में कन्वर्ट करोगे, एमपीएस से आप एमपीसी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.6। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C = C बार प्लस बी वाई, C = C बार प्लस बी वाई। आपने C बार निकालना है। C कितना दे रखा है कंजप्शन, 1000। B कितना आया 0.6, 0.6। इसको आप सोल्व करोगे तो 1000 = C बार प्लस 900। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 900। अब C बार क्या आ जाएगा, ये 900 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1000 माइनस 900, तो C बार आपके पास आ गया 100। तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ये तो थे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के न्यूमेरिकल। अब आपसे पूछा जाए सेविंग एक्सपेंडिचर के बारे में। सेविंग, सेविंग में आप देखो, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि भाई इनकम 2000 है, कंजप्शन 1500 है, तो सेविंग निकालिए। तो सेविंग कैसे निकलेगी, y माइनस सी। तो y कितना है 2000 माइनस 1500, तो सेविंग हमारे पास आ जाएगी 500। लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स में तो आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। उसके लिए सेविंग फंक्शन का भी फॉर्मूला है, S = माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको ऑटोनोमस कंजप्शन आपको दे दी, ऑटोनोमस कंजप्शन आपको दे दी 100, इनकम आपको दे दी 1000, इनकम आपको दे दी 1000, एमपीसी आपको दे दिया 0.6। आपको निकालना क्या है, सेविंग निकालनी। तो कैसे निकालोगे, तो एस, अब आपको दे रखा है ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन। अब यहां पर इसको यूज कैसे करोगे, जैसे यहां पर 100 है तो यहां पर क्या हो जाएगा -100, क्या हो जाएगा -100, प्लस आपको दे रखा है एमपीसी। अब सेविंग फंक्शन पे आप किसको यूज करोगे, एमपीएस को। एमपीएस यहां पर कितना आ जाएगा 0.4 प्लस 0.4 y आपको गिवन है 1000। तो देखो -100 प्लस 400, तो सेविंग आपके पास कितनी आ जाएगी 300। इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। कैसे, इनकम दे दिया 0, 50, 100, 150, 200। कंजप्शन आपको दे दी जाएगी 20,
70, 100, 130 और 170। इस तरीके से आपको कंजप्शन दे दी जाएगी। आपने निकालना क्या है, एपीसी निकालिए, एमपीसी निकालिए, एमपीएस निकालिए और एपीएस निकालिए। अब देखते हैं इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एपीएस क्या होता है। एपीएस होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज निकालते हैं और एवरेज कैसे निकलेगी, कंजप्शन अपॉन में वाई, कंजप्शन अपॉन में वाई। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डैश कंजप्शन कितना है 70 अपॉन में इनकम कितना है 50। तो फर्स्ट एपीसी क्या आ जाएगा 70 अपॉन में 50। इसको आप सॉल्व करोगे। सेकंड कंजप्शन कितना है 100 और इनकम कितना है 100, तो क्या आ जाएगा 1। एपीसी क्या आ जाएगा 1। उसके बाद आप देखो थर्ड, यहां पर कंजप्शन कितना है 130 अपॉन में 150, ये आप सॉल्व करोगे। उसके बाद 170 कंजप्शन 170, इनकम कितना है 200, तो इसको आप सॉल्व करोगे। इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा एपीसी। एपीसी होता क्या है, कंजप्शन अपॉन में वाई। ठीक है, अच्छा अब हम डायरेक्ट एपीएस निकालते हैं। एपीएस क्या होगा, जैसे एपीसी है सी अपॉन में वाई, तो एपीएस क्या हो जाएगा एस अपॉन में वाई। तो इसके लिए आप पहले एस निकालोगे। अब एस कैसे निकलेगा, आपके पास इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है, तो इनकम क्या होता है कंजप्शन प्लस सेविंग। अब इनकम और कंजप्शन गिवन है, तो इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास सेविंग आ जाएगी। तो पहले सेविंग निकालते हैं। यहां पर सेविंग कितना होगा -20। क्यों, ये क्या है ऑटोनॉमस कंजप्शन, जब इनकम हमारी 0 है। यहां पर सेविंग कितना होगा अगेन -20। यहां पर सेविंग कितना है 0। यहां पर सेविंग कितना है, तो इनकम माइनस कंजप्शन 150 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा 20। और यहां पर सेविंग कितना है 30। अब एपीएस कैसे निकलेगा, एपीएस निकलेगा सेविंग अपॉन में वाई। तो इस तरीके से आप एपीएस को भी सॉल्व कर सकते हो, सेविंग अपॉन में वाई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एमपीसी की और एमपीएस की। सबसे पहले हम एमपीसी को देखते हैं। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन वाई। चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन वाई। अब भाई इनकम में जितना चेंज हुआ है उसके भी आप पे कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है, ये हम कैलकुलेट करते हैं एमपीसी के थ्रू। अब जैसे यहाँ पर हम बार बार इनकम में चेंज कर रहे हैं, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200।
उसके बेस पे कंजप्शन पे भी चेंज हो रहा है, कंजप्शन में भी चेंज हो रहा है, तो जो चेंज निकलेगा हमारे पास वो आ जाएगा एमपीसी फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर तो कोई डाटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, डैश। इनकम में कितना चेंज है भाई, 0 to 50, तो इनकम में कितना चेंज है, 50। उसके बेस पे कंजप्शन में कितना चेंज है, कंजप्शन में कितना चेंज है, 50, तो क्या हो जाएगा 1। यहां पर देखो इनकम में कितना चेंज है, इनकम में कितना चेंज है, 50। कंजप्शन में कितना चेंज है, 30। तो इस बेस पे आप एमपीसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। और इसी के बेस पे हम एमपीएस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, वो सेविंग का रिलेशन हमें बताएगा। तो चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम, ये हमारे पास आ जाएगा एमपीएस। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अब। अब आप देखो एपीसी प्लस एपीएस, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। अब एक चीज आप देखो, यहां पर एमपीसी की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 हो सकती है, मोर देन 1। कैसे? अभी जब हमारी इनकम भी 0 होती है उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, उस टाइम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकते। लेकिन एमपीएस कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अपने एंटायर इनकम को सेव नहीं कर सकते, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड था, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट को इसमें डिस्कस किया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड। और ये चैप्टर 10th बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स तक कवर करता है भाई, तो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।